भारतीय समाज में माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। आज इस वीडियो में हम भारतीय पौराणिक कथाओं की 5 ऐसी ही माँओं की अद्भुत कथाएं लेकर के आए हैं, जिन्हें पंचकन्या भी कहा जाता है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। माँ होना एक भाव है, एक परंपरा है, रिश्तों की सर्वोच्च गरिमा है। एक स्त्री में भिन्न भिन्न 3 स्त्रियां होती हैं। पहली बेटी, दूसरी पत्नी और तीसरी माँ। बचपन रेंग कर बहू में और बहू पसर कर माँ में उतर जाती है। इस बीच एक रिश्ता और है, वो है पत्नी का, जो एक प्रश्न पूछती रहती है, तू कौन है, तू कौन है। दोस्तों, ब्रह्म पुराण में 5 प्रातः स्मरणीय कन्याओं की चर्चा आती है। ये सभी विवाहित हैं, लेकिन फिर भी इनको कन्या कहा गया है। ये 5 पंचकन्याएं हैं, जिनको अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी के रूप में जाना जाता है। अनूठी माताएं थी ये। जीवन के विपरीत में से निकलकर अपनी संतानों को इन्होंने श्रेष्ठ बनाया था। इन पर विभिन्न तरह के आरोप लगे थे, फिर भी इन्होंने अद्भुत कर्म किए। एक माँ के साथ जीवन में जो संघर्ष होता है, वो सब इन्होंने देखा और फिर भी अपने मातृत्व का श्रेष्ठ प्रदान किया। इन 5 के पति बड़े लोग थे। बड़े लोगों की पत्नियों के साथ चुनौतियां और बढ़ जाती हैं जब वो माँ बनती हैं। इन्होंने जिस ढंग से जीवन जिया, उसे देखकर लगता है मातृत्व ही स्त्री का मोक्ष है। तो दोस्तों, चलिए हम इन 5 माताओं में मजबूर, मंत्रणा, मर्मज्ञ, ममता और मंगल के दर्शन करें। दोस्तों, इन 5 माताओं को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो पंचकन्याएं जो माताएं बनी वो कौन हैं। दोस्तों, इसमें पहली हैं अहिल्या। मजबूर अहिल्या की चर्चा तब आती है जब श्री राम विश्वामित्र के साथ जनकपुर जा रहे थे। महर्षि गौतम ने पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, तुम शिला अर्थात पत्थर हो जाओगी। कारण ये था कि अहिल्या के सौंदर्य से प्रभावित होकर इंद्र ने छल करते हुए गौतम का रूप धरकर उनके साथ सहवास किया। छल इंद्र ने किया, सजा अहिल्या को भुगतनी पड़ी। ये बात जब महर्षि को पता चली तो उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। गुनाह करने वाला भी मर्द और सजा देने वाला भी मर्द। यह बात सही है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अपराध करके मुक्त हो जाता है और स्त्री को उसी अपराध का बोझ जीवन भर ढोना पड़ता है, जब तक कि कोई राम ना आ जाए, और ये प्रतीक्षा बहुत भारी पड़ती है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चहति कृपा करहु रघुबीर। अर्थात, हे रघुवीर, गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती हैं, इन पर कृपा कीजिए। ऐसा विश्वामित्र जी ने राम से कहा था। बालकांड दोहा 210। राम एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने हमेशा स्त्री पुरुष के भेद को मिटाया। हर स्त्री को राम जैसी एक व्यवस्था की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यही उसका संघर्ष बन जाता है। दोस्तों, ये थी अहिल्या की कहानी। अब आइए जानते हैं दूसरी माँ की अद्भुत कहानी। पौराणिक काल की दूसरी अद्भुत पंचकन्या और माँ थी तारा। दोस्तों, तारा बाली की पत्नी थी। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई था, जिसे राम ने मारा था। बाली अहंकारी पुरुष था। अत्यधिक अहंकारी पुरुष की पत्नी होना और अंगद जैसे बच्चे को तैयार करना किसी भी माँ के लिए बड़ी चुनौती है, पर तारा मंत्रणा देने में बड़ी माहिर थी। एक माँ सही समय पर मंत्रणा दे दे तो संतान के लिए सुखद भविष्य की तैयारी हो जाती है। माँ की मंत्रणा के लिए व्यवस्थित कक्षा नहीं होती है। माँ तो चलते फिरते एक छोटी सी चपत या प्यारी सी थपकी में गहरी मंत्रणा दे जाती है। तारा, जिसे राम जी ने बाली के मरने के बाद समझाया था, हनुमान जी ने भी उनसे मंत्रणा की थी।
तारा ने पति से कहा था, सुनो पाति जिन्हीं मिलेऊ सुग्रीवा, तय दो बंधु तेज बल सीवा। अर्थात सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। भविष्य पर नजर रखकर मंत्रणा देने की कला तारा जानती थी, इसलिए अंगद जैसी संतान इस धरती पर आ सकी। पौराणिक काल की अगली जो खास माँ थी जिनका की जिक्र होता है वो थी मंदोदरी। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माँ कई बातों की विशेषज्ञ होती है। इतनी निष्णात के पता भी ना चलता और किसी परिवार के लिए, अपनी संतानों के लिए इतनी बड़ी क्रांति कर जाती है। मंदोदरी मैदानों की कन्या थी। इनकी माँ का नाम हेमा और पति विश्व विजेता रावण था। कौन सा ऐसा दुर्गुण था जो रावण में नहीं था? इसी कारण अपने पुत्रों को संभालने में मंदोदरी को बड़ी ताकत लगी थी। लेकिन चूंकि मर्मज्ञ थी, इसलिए हर बार रावण जैसे व्यक्ति को भी समझाती रही। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। अर्थात एकांत में पति के हाथ जोड़कर नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। मंदोदरी ने एक बात सिखाई थी कि परिवार की परंपराओं के लिए माँ को मर्मज्ञ होना पड़ेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि पति के मनोरंजन के लिए उन्होंने एक खेल का निर्माण किया था, जिसे कि शतरंज कहा जाता है। 64 खाने और 32 मोहरों का ये खेल सिर्फ गेम नहीं है, जिंदगी भर अलग अलग ढंग से चलता है और इसमें एक माँ प्यादे से लेकर बादशाह तक अलग अलग भूमिका में लगी रहती है। फिर इस माँ का बच्चों के पिता से शह और मात का खेल जिंदगी भर चलता रहता है। अब आइए जानते हैं पौराणिक काल की अगली पंचकन्या के विषय में। ये भी एक महान माँ थी, वो थी कुंती। जिस दिन स्त्री भीतर की माँ को मारती है, उस दिन परिवार से अपनापन, ममत्व, प्रेम और आत्मीयता समाप्त हो जाती है। कुंती ममता से भरी हुई थी। उनके 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। नकुल और सहदेव उनकी सौत माद्री के पुत्र थे। लेकिन कुंती की ममता इतनी बड़ी थी कि दुनिया जान ही नहीं पाई कि कुंती के 5 नहीं 3 बेटे थे। दुर्वासा ऋषि ने इन्हें देव आवाहन का मंत्र दिया था और उसी से इनको संतानें हुई थी। विवाह के पहले भी एक बार इन्होंने देव आवाहन मंत्र का प्रयोग किया था, जिससे कि कर्ण का जन्म हुआ था। इनकी ममता का जादू तो कृष्ण के सिर चढ़कर बोलता था। कृष्ण जब भी बुआ कुंती को देखते तो सोचते थे, भरे जंगल में तमाम अभावों के बीच इस माँ ने 5 ऐसे बच्चे तैयार किए हैं जो धर्म का प्रतीक बन गए। बिना किसी को ध्वस्त किए ये वंश सत्ता की सम्राज्ञी थी। अपनी बुआ कुंती को कृष्ण सदैव कहा करते थे कि मैं आपके भीतर माँ देखता हूँ। सचमुच ममता की सुगंध कुंती की उपस्थिति मात्र से ही फैल जाती थी। ये थी कुंती की ममता। अब आइए जानते हैं कि अगली वो कौन सी महान माँ थी जो कि पौराणिक काल में प्रसिद्ध थी। दोस्तों, वो थी द्रौपदी। द्रौपदी नाम के इस मंगलकारी व्यक्तित्व के साथ सबसे अनूठा विरोधाभास, रहस्यमयी और अनुत्तरित दृश्य ये है कि इनके 5 पति थे और ऐसी स्थिति के लिए सास कुंती और कृष्ण की भी सहमति थी। कृष्ण कहा करते थे कि द्रौपदी का अर्थ ही मंगल है। जहाँ द्रौपदी हैं वहाँ कल्याण, कुशल और आनंद है। द्रौपदी कृष्ण को अपना भाई और सखा दोनों ही मानती थीं। इसलिए द्रौपदी का एक नाम सखी भी है। ये नाम उनको श्री कृष्ण ने दिया था। द्रौपदी के साथ मंगल जुड़ा ही इसलिए था क्योंकि उन्होंने कृष्ण को भाई और सखा दोनों ही माना था। जिसके जीवन में परमात्मा हो, मंगल उसके भाग्य में उतर ही जाता है। बिना कृष्ण के द्रौपदी ने कभी कोई निर्णय लिया ही नहीं। 5 पतियों की पत्नी होने के बाद भी इनका कौमार्य अखंडित था, इसलिए द्रौपदी पूज्य हैं। सूत पुत्र कर्ण ने भी भरी सभा में जब द्रौपदी को वैश्या कहा था, तभी द्रौपदी ने ये निर्णय ले लिया था कि एक दिन मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगी। प्रकट और अप्रकट शब्दों की जादूगरनी द्रौपदी ने अपने मंगल भाव से ही महाभारत जैसा महायज्ञ करवाया था, जिसमें अधर्म को ये ज्ञात हो गया था कि एक ना एक दिन धर्म की अधर्म पर जीत होती ही है।
तो दोस्तों इन 5 माताओं के भीतर जीवन की विपरीत स्थितियों में जो ये 5 गुण समाये थे वो आज भी हमारे आसपास हमारी माताओं में दिख जाते हैं। पंचकन्या स्मरेत नित्य महापातक नाशनम, अर्थात इन 5 कन्याओं को प्रातः काल याद करने से पाप धुल जाते हैं। ब्रह्म पुराण में अब यह बहस का विषय हो सकता है कि पाप भी कभी धुलते हैं, लेकिन अगर हम इन 5 कन्याओं के महत्व को समझें तो हम पाप का धुलना भी समझ जाएंगे। इसलिए इन 5 प्रातः स्मरणीय कन्याओं के माध्यम से समूचे मातृत्व को नमन किया जाना चाहिए, क्योंकि माँ को खंडित कर कोई मनुष्यता जीवित रह ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये थी जानकारी 5 कन्याओं के विषय में, या फिर कहें पौराणिक काल की 5 महान माताओं के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।